हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेक्टेंगल टूल। बहुत इस्तेमाल होता है ये ट्रेडिंग्स में और एनालिसिस करते हुए बहुत इस्तेमाल होता है। तो हम सीधा अपने टॉपिक पे जाते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक हो तो हमें ज़्यादा टॉपिक के ज़्यादा बारे में बात करनी चाहिए। सो रेक्टेंगल टूल क्या है? रेक्टेंगल टूल एक तरह से जो मैंने आपको पिछली वीडियो में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताया है उसी तरह ही रेक्टेंगल टूल है। रेक्टेंगल टूल में हमें ये आइडेंटिफिकेशन होती है कि प्राइस इस प्राइस पॉइंट पे आएगी और वहाँ से रिजेक्शन देगी, या प्राइस इस पॉइंट्स पे आएगी तो यहाँ से ऊपर जाएगी, या प्राइस इस पॉइंट से आएगी या प्राइस नीचे जाएगी। और उसमें प्राइस एक लाइन में आपको नहीं मिलेगी, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन जिस तरह मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन लगाना सिखाई थी उस तरह नहीं आती। ये पूरा रेक्टेंगल बॉक्स अपना कंप्लीट करती है। जैसे कि मैंने अब यहाँ पे एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाया हुआ है लेकिन ऊपर 30,000 और नीचे 25,000 लिखा हुआ है। अब इन प्राइस पॉइंट पे प्राइस आ सकती है, 30,000 में भी आ सकती है, 25,000 में भी आ सकती है। हम इसको कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, यहाँ पे प्राइस आ सकती है और यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकती है। आप ये कंफर्म नहीं कर सकते कि 30,000 के बाद 26,000 पे आती है, 27,000 पे आती है, लेकिन आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि अगर ये कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो ये 25,000 से नीचे नहीं जा सकती। अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ना हुई तो ये ब्रेक डाउन हो जाती है सपोर्ट, प्राइस नीचे की तरफ जाना शुरू कर देती है। इसी तरह रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस भी 40,000 टू 45,000 है। अगर प्राइस ऊपर 40,000 टू 45,000 पे आती है, इस पूरे प्राइस बॉक्स में आती है, तो हमें पता है कि यहाँ से रिजेक्शन आएगी। आप फ्यूचर में आपको इसका पता होगा कि अगर इस प्राइस पॉइंट पे आएगी तो हमने यहाँ पे सेल कर देना है प्राइस को। एक सिंपल रूल है, बिल्कुल सिंपल रूल है कि सपोर्ट पे बाय और रेसिस्टेंस पे सेल। जैसा कि सपोर्ट 30,000 पे यहाँ पे और 40,000 पे रेसिस्टेंस है, तो सपोर्ट पे आपने बाय किया 30,000 पे और 40,000 पे आपने सेल किया। इसी तरह आपको $10,000 प्रॉफिट हो सकता है। वो आपकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी क्वांटिटी ख़रीदी है तो आपको उतना प्रॉफिट होगा। सो हम इन जगहों को हम एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहते हैं। हम इसको 1 आवर टाइम फ्रेम में, 4 आवर टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। बहुत इजी सा टॉपिक है। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। लाइव एग्जांपल में आप देखें कैसे वो रेक्टेंगल बॉक्स अपने फिल करते हैं। सो यहाँ देखिए रेक्टेंगल हमारा, यहाँ पे प्राइस आई, प्राइस ने यहाँ पे हमें रेसिस्टेंस एक दिखाई, यहाँ से प्राइस ने एक बड़ी रिजेक्शन दी तो हम समझ गए कि हाँ यार, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं। लेकिन आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं लगाई क्योंकि ये पहला टैप हुआ है, पहला बाउंस हुआ है उस जगह पे, उस प्राइस पॉइंट पे। सो आप प्राइस पॉइंट पे देखिए पहला टैप हुआ है। आपने यहाँ पे जब प्राइस नीचे दोबारा आई, आपको सपोर्ट का पता लगा हुआ था क्योंकि यहाँ पे एक पहला बाउंस हुआ था, फिर दूसरा बाउंस हुआ था, क्योंकि यहाँ पे आपको मार्केट बता रही है, सीधा कैंडल स्टिक के थ्रू बता रही है कि प्राइस बार बार इस प्राइस पॉइंट पे आती है और अबव चली जाती है, आती है और अबव चली जाती है। और यहाँ पे देखिए इस प्राइस पॉइंट पे, इधर देखिए इस प्राइस पॉइंट पे कैसे प्राइस आ रही थी और फिर ऊपर जा रही थी, आ रही थी ऊपर जा रही थी, लेकिन इससे नीचे नहीं टूट पा रही थी। इससे जब नीचे टूटी तो देखिए प्राइस ऐसे नीचे कंसोलिडेट करेगा। अब ये रेसिस्टेंस बन गई, जब ये टूट जाए ना तो समझे ये रेसिस्टेंस बन गई है और ये इसके नीचे अब सपोर्ट बन गई थी। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस समझाया था, उसकी लाइनें लगी हुई हैं। तो ये एक तरह से फेक आउट भी था। और फिर जब ये दोबारा अपने रेसिस्टेंस को इसने फिर तोड़ा और जब ये सपोर्ट दोबारा बन गई, अब प्राइस जब ऊपर गई तो अपनी रेसिस्टेंस जो पिछले टैप्स हुए हुए थे उस प्राइस पॉइंट पे आई और वहाँ से फिर रिजेक्शन दी। अब आपने यहाँ पे दोबारा बाई किया होगा और यहाँ पे सेल कर दिया होगा, सिंपल। इसी तरह यहाँ पे प्राइस आई और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ, जब प्राइस ऊपर की तरफ गई उसने रेसिस्टेंस तोड़ दी। अब रेसिस्टेंस नहीं रही, अब वो सपोर्ट बन गई। अब आगे देखिए, सो ये देखिए अब सपोर्ट बन गई है, ये रेसिस्टेंस बन गई है। ये सपोर्ट यहाँ पे टैप्स दे रही है, यहाँ पे टैप्स दे रही है। ये रेसिस्टेंस, पहली रेसिस्टेंस आपको बस आपने ये कंफर्मेशन कर ली कि हाँ यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने इतनी प्राइस गिराई है। लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था नीचे कि वो रेक्टेंगल बॉक्स अपना फिल करता है। यहाँ पे कितना बॉक्स फिल हुआ है, 27,000 टू 25,000। ये हमारा एक डिमांड जोन था जहाँ पे डिमांड थी कि लोग ख़रीदें और बिटकॉइन ख़रीदें।
तो यहाँ पे प्राइस सही, आपने यहाँ पे सिंपली बाय किया और यहाँ पे रेसिस्टेंस आपने प्रेडिक्शन की, क्योंकि ये प्रेडिक्शन की गेम है। आपने प्रेडिक्शन की, आपको पता था पहला टैप इधर हुआ था, तो पहले रेसिस्टेंस से यहाँ से प्राइस नीचे गिरी थी, आपको पता लग गया कि यार फ्यूचर में भी शायद इधर प्राइस आए और फिर यहाँ पे रिजेक्शन दे सकता है, तो आपने यहाँ पे बाय ख़रीदा और यहाँ पे सेल कर दिया, सिंपल। और फिर यहाँ पे प्राइस आई, फिर ख़रीदा और फिर यहाँ पे सेल कर दिया। अब ये हमें कंफर्मेशन नहीं थी, आप इसको होल्ड भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे उसने रेसिस्टेंस तोड़ दी और रेसिस्टेंस तोड़ने के बाद देखिए प्राइस कितनी ऊपर गई है। ये एक रैली होती है, ये एक न्यूज़ आती है या फिर कुछ होता है, इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं, इकोनॉमिकल सिस्टम को देखते हैं, सब न्यूज़ों को हिसाब से देख के, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल सब देख के फिर ट्रेड ली जाती है। सो ये हमारा टॉपिक था, बहुत ईजी सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं भी ये पर्सनली ज़्यादा यूज़ करता होता हूँ। सो आप भी इस चीज़ की प्रैक्टिस करें, रेक्टेंगुलर बॉक्स की प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आसान कर देता है। जिस तरह आप लाइनें सिंपल एक लाइन बनाते हैं ना, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये प्राइस बार बार ऊपर गई है फिर नीचे आई है, ऊपर गई है फिर नीचे आई है। लेकिन रेक्टेंगल बॉक्स हमें पता है कि यार इस प्राइस पॉइंट पे आएगी लेकिन फिर रिजेक्शन देगी, हमें ये पता है। सो रेक्टेंगल बॉक्स की आप प्रैक्टिस करें, और जितना आप चार्ट में देख सकते हैं, 4 आवर में देखें, 1 आवर में देखें, आपको देखिए कितने परफेक्ट, आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि अगर मैंने इधर बाय किया होता और इधर सेल किया होता मुझे कितना प्रॉफिट हुआ होता। सो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ इंशाल्लाह। उसमें हम ट्रेंड लाइंस पढ़ेंगे, ट्रेंड लाइंस क्या होता है, और ट्रेंड लाइंस ही बड़ा मज़े का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।